आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10th का आपका मैथ का टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आज आपका वीडियो का 25वां पार्ट है। कैवा पार्ट है? तो वीडियो का आपका 25वां पार्ट है। इससे पहले वाला अगर क्लास नहीं किए तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप देख लीजिएगा हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर जाकर, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आप टॉप 80 प्रश्न कर लेते हैं, जिसमें आपको 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न कराया जा रहा है, तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम आपका 2023 में इससे आपका 100% ठीक है आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आज का वीडियो और भी आपका खास है, क्योंकि आज की वीडियो में आपका बहुत ही कम समय बच रहा है आपके पास एग्जाम का। तो आज की वीडियो में आपको 5 नंबर वाला प्रश्न करवा रहे हैं। कितना नंबर वाला है? तो आज का 5 नंबर वाला आपको इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। आपको प्रत्येक दिन 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न करवाते हैं, लेकिन आज आपको 5 नंबर वाला ही सिर्फ प्रश्न करवाने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। ये आज आपका 25वां पार्ट है। 24वां पार्ट में वीडियो का आपको यानी कि 69 नंबर प्रश्न तक करा चुके हैं। आज आपको 70 नंबर प्रश्न से आपको करवाने वाले हैं आपका 25वां वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ से आप 5 नंबर जो है कि आप गेन कर पाइएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा तो ठीक है। देखिए, ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए प्लस कॉट ए हमें यहाँ पर लाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं आपका बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो ऐसा प्रश्न को आप किस प्रकार करें, ठीक है, देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा यह आपका लॉन्ग जाएगा तो घबराने की बात नहीं है। देखिए, हल की ओर सबसे पहले चलते हैं। तो हम चलने वाले हैं कहाँ से? तो हम एलएचएस से, ठीक है। एलएचएस से हम चलेंगे और आरएचएस यहाँ पर सिद्ध करेंगे, ठीक है। एलएचएस में हमें जो भी दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें जो एलएचएस में दिया हुआ था उसको सबसे पहले लिख लिया है। कुछ भी नहीं किए हैं। क्या किया है? एलएचएस सिर्फ लिख दिए हैं, ठीक है। एलएचएस में जो भी है। अब यहाँ से हम कुछ यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्या हम यहाँ पर करेंगे? यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हम ऊपर नीचे साइने से इसको भाग देंगे। क्या करेंगे? साइने से भाग देंगे। तो ये आपका कॉस बटे साइने हो जाएगा, यानी कि आपका कॉट हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 बटे कॉस यानी कि हो जाएगा सेक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उसी चीज को यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो है कि इसमें से हम ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, साइन ए से भाग देने पर, ठीक है। साइन ए से हम इसमें भाग देंगे ऊपर नीचे, यानी कि कॉस ए बटे आपका साइन ए हो जाएगा। तो आपका तो ये आपका कॉट ए हो जाएगा। साइन बटे साइन कट जाएगा। 1 बटे साइन ए क्या हो जाता है? तो आपका कॉस ए के हो जाता है। तो हम यहाँ पर लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो आपका है यहाँ पर एलएचएस में, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे साइन ए से भाग दे देंगे। यानी कि अगर इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका किस प्रकार हो जाएगा? तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला देखिए, ठीक है, आपका बटा के जो ऊपर वाला है उसको, तो आपका तो कॉस ए बटे क्या हो जाएगा? कॉस ए बटे साइन ए, क्योंकि हम यहाँ पर साइन ए से भाग दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एंगल आपका कुछ भी रह सकता है, माइनस साइन ए बटे साइन ए, साइन ए बटे क्या हो जाएगा? तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बटे साइन ए, ठीक है। इसको भाग देंगे तो आपका पूरा इतना होगा ही। सिर्फ हम ऊपर वाला को क्या किए हैं, तो साइन ए से भाग दिए हैं। मेन बट्टा आपका ये वाला है, ठीक है। मेन बट्टा आपका ये चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक मैं आपको, ठीक है। मेन बट्टा आपका ये चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नीचे साइड भी हम साइन ए से भाग देंगे तो आपका कॉस ए बटे हो जाएगा साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए, यहाँ पर प्लस साइन ए बटे साइन ए, साइन ए बटे क्या हो जाएगा? तो साइन ए हो जाएगा। तो बिल्कुल ही हो जाएगा, ठीक है। इतना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम सिर्फ कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एलएचएस से चल रहे हैं तो हम ऊपर नीचे साइन ए से भाग दिए हैं सिर्फ, ठीक है। साइन ए से हम क्या किए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ भाग दिए हैं। अब यहाँ से देखिए, आपका यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, ये आपका साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए, देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, ये आपका कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है? तो कॉस ए बटे साइन ए आपका कॉट ए होता है। तो कॉट ए यहाँ पर लिख देंगे, कॉट ए माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो आपका यहाँ पर 1 बच गया प्लस, ठीक है, प्लस 1 बटे साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? तो कॉसेक ए लिख सकते हैं, COSEC, कॉसेक ए। मेन बट्टा आपका ये वाला है तो यहाँ पर लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कॉसे बटे आपका साइन ए क्या हो जाएगा? तो नीचे भी सेम हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, 1 बटे साइन ए, कॉसेक ए के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा,
यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका यहाँ पर कॉट ए है, ठीक है, कॉट ए और कॉस ए को हम सिर्फ एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे हम। कॉस ए और यहाँ पर कॉट ए जो है उसको हम एक तरफ ये यानी कि एक जगह लिख लेते हैं। तो ये आपका कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक COSEC कॉसेक ए, और ये आपका -1 हो जाएगा। सिर्फ हम कॉट ए और कॉसेक को एक तरफ लिख दिए हैं। इसको सिर्फ यहाँ पर जो काम किए हैं ऊपर में उस यहाँ पर नीचे के साइड भी वही काम करेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक 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 ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखिएगा, ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको देखने वाला यहाँ पर टर्म है, क्या यहाँ पर करेंगे, ये जो आप ऊपर में 1 देख रहे हैं, ठीक है, 1 देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऊपर में जो आपका 1 है इसके जगह पर हम सर्वसमता का प्रयोग करने वाले हैं। कौन सा, तो आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आपका बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। हम यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिख भी देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं क्या, देखिए हम यहाँ पर सर्वसम का जो यहाँ पर -1 है, यानी 1 के जगह पर हम क्या उपयोग करने वाले हैं, तो ये आपका सर्वसमता का, ठीक है। तो आप लोग को फॉर्मूला याद ही होगा, सर्वसम का याद ही होगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। कॉसेक स्क्वायर यहाँ पर 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर हम रखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे के साइड हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाला में यहाँ पर चेंजिंग कर रहे हैं क्या, तो आपका सिर्फ माइनस यानी 1 के जगह पर ये वाला टर्म को लिखेंगे, ठीक है। तो कॉट ए तो आपका ऐसे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कॉसेक COSEC कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बोले कि हम माइनस के यानी 1 के जगह पर इसको रखने वाले हैं, ये वाला को, तो यहाँ पर ये सर्वसमता को रख देंगे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका हो गया एक सर्वसमता। हम यहाँ से इस सर्वसमता का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर थोड़ा सा दे दिए हैं, ठीक है, लगा दिए हैं। नीचे जो भी आपका चल रहा है तो उसको वैसे ही लिख दीजिए, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, आपका सिर्फ ऊपर में यहाँ पर चेंज हुआ है क्या, तो यहाँ पर 1 के जगह पर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के यहाँ पर सर्वसमता होता है, तो यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद ये आपका जो ऊपर वाला देख रहे हैं टर्म, ये आपका जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है या नहीं, तो बिल्कुल ही है। तो इसको हम एक ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे, यानी कि एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, समझने वाला का प्रश्न है, 5 नंबर में आपका प्रश्न है, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा ही आपको। देख लीजिए यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए कॉट ए है, यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए माइनस, यहाँ पर एक बार हम प्लस में इसको लिखते हैं, एक बार इसको माइनस में लिखते हैं, क्योंकि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिख रहे हैं कॉसेक, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार माइनस में, तो आपको आप हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। नीचे आपका जो भी है उसको लिख दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ से देखिए हम कुछ यहाँ पर कॉमन करने वाले हैं, तो देख लीजिए ये आपका कॉट ए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ये आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन ये आपका हो जाएगा, ये दोनों में आपका शामिल है, तो कॉट ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट दे रहे हैं, तो ये आपका एक यहाँ पर कॉमन हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यहाँ पर आपका 1 बच गया, बिल्कुल ही बचेगा, माइनस, ठीक है। और ये जो आपका है तो ये तो आपका लिखाएगा ही, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो COSEC कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, कॉट ए, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। नीचे जो भी साइड है जो भी लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, ठीक है, नीचे साइड, तो कॉसेक ए +1, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिर्फ ये दोनों में आपका ये दोनों यानी कि दोनों में शामिल था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हम यहाँ पर इस कॉट ए प्लस कॉसेक ए को यहाँ पर कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर आपका 1 बच गया, और ये आपका माइनस है तो रहने दिए हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर है तो वो आपका चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर सिर्फ आपका गुना करना है, ठीक है। क्या काम यहाँ पर काम है, तो आप सिर्फ को यहाँ पर इसको गुना करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ गुना करना है। तो कॉट ए है तो उसको रहने दीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है,
COS कॉसेक ए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से देखिए अब इसको इससे गुना कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 1 से सब में गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, माइनस कॉसेक ए, तो यहाँ पर हो जाएगा COSEC कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका कॉट ए, ठीक है, और बटा में आपका क्या है तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ए और ए आपका सेम है कि नहीं तो देख लीजिए, यहाँ पर हम देख लीजिए ए वाला और ये आपका ए वाला ये आपका देख लीजिए सेम है, ठीक है, ये आपका 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो ये आपका ये भी आपका है सेम ही है दोनों, तो ये आपका यहाँ से आपका कट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या यहाँ पर तो ये आपका कॉट ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए, और RHS में हमें यही लाना था, ठीक है, RHS में हमें यहाँ पर यही लाना था, तो यहाँ पर फाइनली लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया तो आपका LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर देखिए यह जो आपका प्रश्न है आपका जब भी आपका बिहार बोर्ड में आता है कितना मार्क्स में आता है तो आपका 5 नंबर में आता है, कितना नंबर में आता है तो 5 नंबर में आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हम यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं मेहनत से, ठीक है, पढ़ाते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें क्योंकि बहुत ही आज का आपका इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें आपको 5 नंबर वाला प्रश्न करवाया जा रहा है। देख लीजिए हमें LHS में जो भी दिया था यहाँ पर लिख लिए, हम क्या किए ऊपर नीचे साइने से यहाँ पर भाग दे दिए, तो ये आपका इस प्रकार हो जाएगा कॉसे बटे साइने माइनस है, तो यहाँ पर जो भी है यहाँ पर लिख दें, जो भी कट गया उसको काट दीजिए, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा, इतना तो आप लोग करने जानते ही होंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉसे बटे साइने आपका कॉटे होता है तो बिल्कुल होता है, आपका माइनस है तो माइनस कट गया तो 1 बच गया, प्लस 1 बटे यानी कि साइने कॉसे के बटा मेन बटा चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर आपका प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, ठीक है, यही आपका फर्क है, तो यहाँ पर कॉटे सिर्फ नीचे भी वही हो जाएगा लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो आपका कॉटे प्लस कॉसे के इसको एक जगह लिख दिए, ठीक है, -1 बटे कॉटे माइनस कॉसे के प्लस 1, हम यहाँ पर आपका 1 के जगह पर ये सर्वसमका का यहाँ पर उपयोग किए हैं, ठीक है, सर्वसमका का यहाँ पर उपयोग करें उपयोग किए हैं, यहाँ पर यूज किए हैं 1 के जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है, ठीक है, सर्वसमका, तो 1 के जगह पर हम क्या इसको लिख सकते हैं तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो आपका जो भी है यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस है तो -1 के जगह पर ये आपका सर्वसमका का यहाँ पर उपयोग किया गया है, नीचे जो भी है यहाँ पर आपका जो है कि लिखा गया है, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं किया नीचे साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर एक बार हम प्लस में लिख दिए, यहाँ पर एक बार माइनस में लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कॉमन कर लिए तो आपका कॉट ए प्लस कॉसे के यहाँ पर कॉमन कर लिए क्योंकि ये आपका दोनों था, दोनों में शामिल था, तो अब यहाँ पर ये आपका 1 बच गया, माइनस है तो माइनस, और ये आपका यानी कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर ये आपका तो कॉमन लिया ही गया यानी कि बाहर है, तो यहाँ पर आपका क्या बच गया तो ये आपका ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या किए तो इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ तक तो आपका वैसे ही चल रहा है, इसको इससे गुना कीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉसे के प्लस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉसे के प्लस कॉट ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये और ये आपका दोनों सेम ही है, ठीक है, आप मिलाकर ध्यान से इसको देखिएगा तो आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है, नो चेंजिंग मिलेगा, ये दोनों आपका कट गया तो ये आपका ऊपर वाला बच गया यानी कि कॉट ए प्लस कॉसे के, यही RHS में हमें लाना था और ये आपका सिद्ध हुआ, ठीक है, आपका क्या हुआ तो सिद्ध हो गया। आइए अगला प्रश्न की ओर, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और शेयर तो क्लास को जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें क्योंकि आज का क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न की ओर, यहाँ पर देखिए आपका ये भी आपका प्रश्न जो है कि आपका 5 नंबर वाला है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपका 1 साल यहाँ पर यानी कि बीच करके, ठीक है, आपका फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में आपका ये प्रश्न आता ही आता है, ठीक है, 5 नंबर वाला आपका प्रश्न है, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखिए क्या यहाँ पर आपका प्रश्न है, देखिए 71 नंबर आपका प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, यहाँ पर तो फिगर को बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको बनाकर यहाँ पर आपको बता देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है।
क्या है यहाँ पर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, पेड़ का जो आपका शिखर है क्या करता है तो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, ठीक है, क्या बोल रहा है कि पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां पर 8 मीटर पेड़ की यानी कि 8 मीटर पर है तो पेड़ की यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो शुरू से इसको देखिएगा। क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर एक आपका पेड़ है। ठीक है, ये आपका क्या है तो एक पेड़ है, तो पेड़ तो आपका जमीन पर ही रहेगा, तो ये आपका समझ लीजिए आपका क्या है तो जमीन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका पेड़ जो है ये आपका पूरा पेड़ नहीं है। ठीक है, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं जिसको डॉट डॉट से हम यहाँ पर कर रहे हैं ये आपका टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है और ये आपका टूट कर, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर देख लीजिए, इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको बी मान लेते हैं, यहाँ पर इसको सी मान लेते हैं और यहाँ पर इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक पेड़ था। ठीक है, आंधी आने से क्या हुआ क्या हो गया है आपका पेड़ जो है आपका टूट गया। क्या हो गया तो ये आपका पेड़ टूट गया और टूट कर यहाँ पर जमीन यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यहाँ पर पेड़ का शिखर जो है कि जमीन, पेड़ का आपका शिखर तो यही है और जमीन से क्या हो गया तो यहाँ पर जमीन को छूता है। ठीक है, जमीन को यहाँ पर छूने लगा। ठीक है, यानी कि टच हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा पेड़ था तो ये आपका दर्शाने के लिए यहाँ पर डॉट डॉट से आप लोग दर्शाइएगा। यहाँ पर हम छोटा फिगर बनाए, आप लोग थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपका एक पेड़ था, आंधी आने से आपका टूट गया तो आपका जो ये शिखर है, ठीक है, ये आपका टूट कर जमीन से यहाँ पर मिल गया। हम यहाँ पर ए बी और सी डी मान लिए। ठीक है, यहाँ पर कितना डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है तो आपका 30 डिग्री का बना रहा है कोण। ठीक है, कितना डिग्री का तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हम यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जमीन को छूता है और 8 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका दूरी कितना दिया है तो 8 मीटर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही लंबा आपका जो है कि वीडियो बनेगा तो हम लंबा वीडियो को नहीं बनाना चाहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और 8 मीटर है। ठीक है, जमीन को छूता है और आपका कितना मीटर है तो 8 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ पर हम ऊंचाई को आपका एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, एच मीटर मान लेते हैं, इसको हम एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसको एक्स मीटर मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे हैं, हल की ओर चलें तो आपका BC जो है आपका BC को हम H मीटर माने हैं तो यहाँ पर लिख दिए। ये आपको लिखना ही पड़ेगा और फिगर को आपको बनाना ही पड़ेगा तो ये आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपका BD B और D, तो BD आपका देख लीजिए, BD को हम x मीटर माने हैं तो यहाँ पर x मीटर लिख दिए। DC तो आपका दूरी यहाँ पर दिया हुआ है कितना 8 मीटर, तो 8 मीटर यहाँ पर लिख दिए हैं। और कोण क्या दिया है यहाँ पर तो BDC कितना तो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम चलेंगे चूंकि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो त्रिभुज हम यहाँ पर BCD में चलेंगे, त्रिभुज BCD में। ठीक है, त्रिभुज BCD में। ठीक है, त्रिभुज BCD में चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या ध्यान देना है यहाँ पर इस बात को, यहाँ पर देखिए हम इसमें चलेंगे ए और ये वाला आपका जो H है और 8 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर लगेगा आपका, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, तो यहाँ पर टेन थीटा का लगेगा कि नहीं, और थीटा के जगह पर एंगल क्या दिया है यहाँ पर तो 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर तो tan 30 यहाँ पर लिखा जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर x भी तो है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, आपका ये आधार हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन ये आपका एक बार और यहाँ पर जो है कि त्रिभुज में हम चलेंगे उसके लिए यहाँ पर x मीटर माने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर ये दोनों में H और 8 में चलेंगे, यानी कि आपका लंब और आधार में चलेंगे, एक बार आपका कर्ण और आधार में चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला त्रिभुज BCD में चल रहे हैं तो आपका ये आपका लंब हो गया, आधार हो गया, तो tan थीटा आपका बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं और भी अच्छे तरीके से, तो क्या क्या में यहाँ पर चले। ठीक है,
तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा BC और DC, ठीक है। यहाँ पर BC बटे DC और यहाँ पर वैल्यू को हम सिर्फ रखना है। तो आपका लंब हो गया H और आधार क्या हो गया, तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन सिर्फ है आपका, ठीक है। 10-30 डिग्री का मान आपका क्या होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। 1/√3 होता है और H/8, ठीक है, H/8। अब यहाँ से इसको गुना कर दीजिए, क्रॉस क्रॉस गुना करिएगा इसको जब, तो यहाँ पर देखिए √3H हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ से आप H का मान ज्ञात कर सकते हैं, H बराबर आपका 8/√3 हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या कीजिए कि इसको परमेकरण कर लीजिए, ठीक है, परमेकरण कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 8√3, 3 को 3 से यहाँ पर गुना कीजिए तो आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 8√3/3 मीटर, ठीक है। आपका H यहाँ से ज्ञात कर चुके हैं। एक बार हम पुनः फिर ये आपका जो त्रिभुज है इसमें चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम पुनः त्रिभुज BCD में फिर चलें, क्यों चले, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बताए थे कि हम यहाँ पर H और X क्यों माने हैं। तो यहाँ पर 2 बार हमें त्रिभुज में चलना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार यहाँ पर काम करने वाले हैं, तो इसको H मान लिया, इसको हम X मान लिया, ठीक है। तो इस बार हम ये तो आपका हो गया, यानी कि लंब बटे आधार हो गया। एक बार हम कर्ण बटे आधार में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हमें तो यहाँ पर कर्ण और आधार मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो आधार बटे आपका देखिए लंब बटे साइन कॉस और टेन, ये आपका जो है कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपका फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में से कौन सा लगेगा, यहाँ पर साइन थीटा लंब बटे कर्ण नहीं मिल रहा है हमें, यहाँ पर आधार मिल रहा है। कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण होता है, यहाँ पर हमें मिल रहा है आधार 8 और कर्ण आपका x मीटर। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कॉस कितना डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री। और आधार, तो आधार आपका यहाँ पर 8 है और ये आपका कर्ण क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो 8 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है, 8 बटे x हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान पता है आप लोग को क्या होता है यहाँ पर, तो कॉस 30 डिग्री का मान आपका क्या हो जाता है, तो √3/2 होता है। √3/2 बराबर यहाँ पर 8/x, ठीक है, 8/x। यहाँ से इसको क्रॉस गुना कर लीजिए तो √3x बराबर 16 मिलेगा, तो बिल्कुल ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपका 16/√3, इसको परमेकरण कर लीजिए, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए √3 और √3 से, तो x बराबर यहाँ पर मिलेगा 16√3/3, ठीक है। और ये आपका मीटर में मिलेगा। फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ H और X का मान यहाँ पर मिल चुका है। तो हमें यहाँ पर यानी कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ से आपका यहाँ तक का ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बना देते हैं हम यही साइड, ठीक है। आप लोग जो है कि एग्जाम में जो है आप लोग नीचे के साइड बनाइएगा, ठीक है, इस साइड आप लोग लाइन पार के नहीं बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई, यहाँ पर ध्यान देने वाला आपका प्रश्न है क्योंकि आपका 5 नंबर वाला प्रश्न है, बराबर क्या हम इसको BC और यहाँ पर BD को, ठीक है, BC और यहाँ पर BD देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम BC और यहाँ पर BD, ठीक है। यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर AB और यहाँ पर BC को जोड़ने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ऊंचाई मिलेगा, पेड़ की ऊंचाई मिलेगा। लेकिन ये जो आपका जो यहाँ फिगर देख रहे हैं, फिगर को आप समझिए क्या कहता है, आपका आंधी आने से आपका पेड़ यानी कि टूट जाता है और ये आपका शिखर जमीन से यहाँ पर छूने लगता है, ठीक है। टूट कर क्या होता है, तो जमीन को छूने लगता है। तो हम यहाँ पर BC आपका H मिले यहाँ पर माने थे, तो यहाँ तो हम H का वैल्यू यहाँ पर निकाल दिए 8√3/3, ठीक है, मीटर। और BD का ही यहाँ पर हम निकाले हैं क्योंकि आपका ये ऊंचाई ही है। लेकिन आपका क्या हो गया, पेड़ जो है आपका पेड़ का शिखर क्या हो गया, तो यहाँ पर जमीन को टच करने लगा है। लेकिन यहाँ पर दूरी तो आपका यही हो जाएगा BD। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई, तो इसको हम BC, ठीक है, BC और यहाँ पर BD को जोड़ देंगे। BD को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगा कुल। यहाँ पर देखिए हम सब चीज़ यहाँ पर निकाल चुके हैं। आपका BC जो है आपका ये वाला हो जाएगा 8√3/3, तो 8√3/3 प्लस BD आपका 16√3/3, ठीक है, 16√3/3 यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं, इसका LCM ले लीजिए तो आपका 3 हो जाएगा। इसको इससे भाग दीजिए तो 8√3 प्लस 16√3, ठीक है, आपका ऐसे ही आएगा। अब यहाँ से देखिए
इसको आप जोड़ दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 16 8 24 और ये आपका क्या हो जाएगा, तो √3 रहेगा ही और बटा 3, इसको काट दीजिए तो आपका 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में, तो 8 बार में, तो आपका 8√3 आ जाएगा मीटर। यही आपका हो जाएगा पेड़ का ऊंचाई और यही आ जाएगा आपका आंसर। ये जो आपका प्रश्न देख रहे हैं आपका 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, कितना मार्क्स में आता है, तो आपका 5 मार्क्स में आता है। तो ये जो आप प्रश्न है इसको प्रश्न को जरूर करें और प्रत्येक साल आपका फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में आता ही आता है। तो ये ऐसा प्रश्न को आप जरूर कर लें। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और शेयर तो जरूर कर दें वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि भूमि के एक बिंदु से, ये भी आपका ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस का ही आपका प्रश्न है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन को 2-3 बार यहाँ पर पढ़ना है। एग्जाम में आपका 5 मार्क्स में तो आपका प्रत्येक साल हाइट एंड डिस्टेंस से आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा आपका भवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिगर को बना लेते हैं। ठीक है, फिगर को यहाँ पर आपको बनाना ही बनाना है। तो भूमि तो आपका ये हो गया। ठीक है, भूमि आपका ये हो गया, भूमि के एक बिंदु। ठीक है, आपका भूमि के एक बिंदु से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यानी कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। ठीक है, 20 मीटर आपका क्या है यहाँ पर, तो ये आपका 20 मीटर आपका क्या है, तो ये आपका भवन है। ठीक है, भवन। ठीक है, यहाँ पर भवन नाम भी लिख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार। यहाँ से आपका शिखर तो भवन का यही है और इससे आपका संचार मीनार तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः इतना और इतना है। तो यहाँ से आपका एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका संचार मीनार लगा हुआ है। इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ये आपका भवन का शिखर हो गया और ये आपका क्या हो गया, तो आपका मीनार का यहाँ पर शिखर हो गया डी, इसको मान लेते हैं। यहाँ पर बोलता है आपका एक बार जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक बार यहाँ पर कितना कितना डिग्री कोण बन रहा है कम सा, तो 45। ठीक है, एक बार 45 और एक बार आपका कितना बनेगा, तो एक बार आपका बनेगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो कौन सा 45 और कौन सा आपका 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर फिगर को बना लिए हैं। आप लोग बढ़िया से इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर कोण भी थोड़ा यहाँ पर ऐसे होता, लेकिन हम कर दिए। देख लीजिए, ये आपका जो भवन का यहाँ पर फिगर था, तो ये आपका भवन का यहाँ पर देख लीजिए तल से शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, आपका भवन का शिखर का उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री और ये आपका मीनार का, ठीक है, मीनार का आपका कितना डिग्री यहाँ पर कोण बन रहा है, तो आपका 60 डिग्री पूरा वाला। ठीक है, आपका पूरा वाला है तो 60 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पर हम नाम भी रख देते हैं। यहाँ पर आपका एच यहाँ पर मान लेते हैं आपका मीनार है। ठीक है, क्या है, तो मीनार है। ये आपका भवन है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा आपका ये भवन है। इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मीटर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर बात को लिखेंगे कुछ। यहाँ पर देखिए हम कुछ बात को लिखे हैं, हल की ओर चलें तो यहाँ पर BC यहाँ पर आपका 20 मीटर है जो आपका भवन का ऊंचाई है, तो 20 मीटर इसको मान लिए। BD और BD यहाँ पर देखिए, बी आपका पूरा ऊंचाई, तो पूरा ऊंचाई आपका जोड़ना ही पड़ेगा, 20 + h होगा, तो यहाँ पर 20 + h मीटर यहाँ पर इसको मान लिए। ठीक है, AB को हम x मीटर माने हैं तो इसको लिख लिए। आपका कोण CAB, ठीक है, CAB आपका क्या हो गया, तो भवन वाला हो गया 45 डिग्री। ठीक है, आपका दर्शाया हुआ है यहाँ पर छोटा वाला कोण। यहाँ पर कोण बड़ा वाला तो DAB में तो आपका 60 डिग्री है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखे हैं, सिर्फ लिखे हैं। अब यहाँ पर हम दो त्रिभुज में चलेंगे, तो सबसे पहले कौन वाला में चले यहाँ पर, तो हम त्रिभुज ABC में चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC, तो ABC यानी कि भवन वाला में हम चल रहे हैं। ठीक है, इसको मान सकते हैं आप लोग याद करने के हिसाब से। ठीक है, कि हमें यहाँ पर माइंड में चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, त्रिभुज ABC में यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, लंब मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आधार मिल रहा है। ठीक है, लंब मिल रहा है और आधार मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या का फॉर्मूला लगेगा, तो लंब और आधार किस में लगता है, तो tan में लगता है। और tan छोटा वाला में चल रहे हैं भवन वाला में, तो 45 डिग्री थीटा के जगह पर। ठीक है, लंब बटे क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। तो लंब का आपका काम करेगा 20 और आधार का काम करेगा x करेगा। ठीक है, समझ गए।
ठीक है। अब इतना करने के बाद आपका tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 20 बटे क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। बिल्कुल ही यहाँ तक आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे तो देखिए कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि देखिए अब हम त्रिभुज यहाँ पर बड़ा वाला में चल रहे हैं DBA में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखने वाला बात है आपका, समझने वाला यहाँ पर मीटर में आपका आएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब यहाँ पर समझने वाला बात यहाँ पर क्या है कि इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी आपका tan 60 का ही लगेगा, ठीक है। बड़ा वाला है तो tan कितना, तो 60 डिग्री का ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाला बात यहाँ पर यहीं पर है आपका, ठीक है, क्योंकि आपका लंब और आधार मिला है तो tan का ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है कि हमें लंब, ठीक है, या जो आपका पूरा ऊंचाई है, आपका जो यहाँ पर भवन था, भवन के ऊपर आपका संचार मीनार था, तो पूरा का ऊंचाई, ठीक है, यानी कि लंब माने हैं, तो ये आपका h ही लिखाएगा, यानी कि 20 प्लस h लिखाएगा। दोनों में से आपका क्या लिखाएगा, तो आपका यहाँ पर 20 प्लस h लिखाएगा। क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर 20 प्लस h लिखाएगा, तो ही आपका पूरा यहाँ पर ऊंचाई, बड़ा वाला त्रिभुज में चल रहे हैं तो आपका पूरा ऊंचाई रहेगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर अगर हम h माने तो आपका यहीं से यहीं तक आपका ऊंचाई है, ठीक है। आपका पूरा ऊंचाई है, DB पूरा ऊंचाई है नहीं, तो यहीं चलते हम यहाँ पर BD को क्या मान लिए, 20 प्लस h मीटर यहाँ पर भी माने हैं, ठीक है, यहाँ पर भी इसको माने हैं, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20 प्लस h हो गया, और ये आपका आधार का काम तो x ही करेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है, तो √3 और बटा के नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 1 डाल देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 20 प्लस h, ठीक है, 20 प्लस h, और यहाँ पर x का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ पर x के जगह पर 20 लिखेंगे, ठीक है, 20 लिखेंगे, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, अब इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, तो आपको इसको गुना कर दीजिए क्रॉस, तो 20√3 आ जाएगा यहाँ से, और ये आपका 20 प्लस h आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ही आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से h, ठीक है, h बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, h बराबर यहाँ पर हम लिख देते हैं, h बराबर 20 रूट, ठीक है, 20√3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और ये आपका प्लस का है तो बराबर के इस साइड आएगा तो आपका माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इस प्रकार भी कर सकते हैं, h को ही हमें अलग करना है तो इसको इस साइड ला दीजिएगा बराबर के, और इसको इस साइड बराबर के ले जाइएगा, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा h बराबर, ठीक है, h बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है हमें, 20 कॉमन मिल रहा है, तो 20 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, तो √3 - 1 बच गया, ठीक है। और मीटर में है तो यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यानी कि मीनार की ऊंचाई आपका 20√3 - 1 मीटर आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आप समझे होंगे। और ये आपका प्रश्न 2 नहीं तो 5 मार्क्स में आपका प्रत्येक साल आता ही आता है, ऐसा प्रश्न को तो आप जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्योंकि आज के क्लास में आपको सिर्फ 5 नंबर वाला ही प्रश्न करवाया है, तो थोड़ा आपका लंबा वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको, आज आपका वीडियो का कैवा पार्ट था, तो 25वां पार्ट था, और आज तक के आपके क्लास में कितना प्रश्न करवा चुके हैं, तो आपको 72 नंबर प्रश्न तक करा चुके हैं। अगर आप टॉप 80 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका इससे 100% है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। और आज का जो आपको क्लास करवाएं इसमें से तो आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है, एक प्रश्न तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।